नाउ 9th और 10th दोनों के लिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है। तो पहली बात तो आपका क्या है, आपकी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं उसमें से इन क्वेश्चंस को बड़े रेयर केसेस में 2-3 बच्चे ही कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो। द रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि मैंने इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फैक्टराइजेशन करिए। अगर मैं इसमें लिखता कि फैक्टराइज द फॉलोइंग तो शायद 2-3 बच्चे और अलर्ट हो जाते, लेकिन बिकॉज मैंने सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखा है तो बच्चे को पहली चीज तो क्लियर नहीं हो। अब आप अपने पॉलिनोमियल में जाने से पहले इसकी थोड़ा सा नॉर्म्स को आप बिल्कुल क्लैरिफाई कर लीजिएगा। अब देखो जैसे सॉल्यूशन है सर ना, a 3x माइनस 4y का स्क्वायर और प्लस देखो 2b इंटू 4y माइनस 3x। आप क्या समझ रहे हैं इससे बताइएगा तो जरा, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्या समझ पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन से? जी, सबसे पहला मैथमेटिक्स का द फर्स्ट रूल इज, कोई कुछ भी कह दे, फर्स्ट रूल आप चेक करेंगे और फर्स्ट रूल है आपका नाम कॉमन। और इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होगी बच्चों को, सर इसमें कॉमन तो कहां दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल दिखाई देगा आपको, देखो a इंटू 3x माइनस 4y का, ये देखो व्हाट इज दिस, दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल। ये भी आपका देखो नेगेटिव बाइनोमियल है, दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल, बट रिवर्स है या अपोजिट है। ये कितना 3x माइनस 4y और ये क्या है 4y माइनस 3x। तो फर्स्ट इसको आप क्या करेंगे 3x माइनस 4y बनाइए, क्योंकि 3x माइनस 4y है। इसको पहले आप तो देखो आप इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, आपका नाम इन बिहाइंड एक्सप्रेशन। अब मैं आपको एक एक चीज आपका नाम नॉर्म्स के हिसाब से, पहली रूल है आपका कॉमन, क्यों ना देखो जैसे अब आपका ये माइनस से मल्टीप्लाई किया 2b, अब माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस का ये देखिए एवरी लाइन शुड बी लिंक। अब आपका देखो फॉर्मली इट वाज 4y माइनस 3x, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय द नेगेटिव साइन ये सेम हो गया आपका, देखो सेम नेगेटिव वैल्यू, बस अंतर कितना है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है। तो कॉमन लेने के लिए देखो आपका खाली नहीं कि कॉमन में भी आपका दिमाग लगाना है कि यार रिवर्स बाइनोमियल आ रहा है। तो देखो अब आपका नाम 3x माइनस 4y आपका देखो ना कॉमन, अब आपका 3x माइनस 4y यहां से भी और यहां से भी कॉमन। जब यहां से कॉमन आ गया तो देखो a आपका ये बचा a और आपका यहां से एक पावर आ गई है तो ना देखो 3x माइनस 4y यहां कॉमन रहा और ये तो ऑलरेडी आपका बाहर आ गया तो देखो माइनस 2 आपका देखो दिस, तो 3x माइनस 4y एंड ये देखो a 3x 3ax और प्लस माइनस का माइनस 4 आपका 4ay और माइनस 2b, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? देखो कॉमन में भी देखो कितनी कॉम्प्लिकेसी है, तो दिस कॉम्प्लिकेसी यू हैव टू नो। अब आप देखो पहले मैं एक एक करके आपको करा रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, इसका दूसरा पार्ट है देखो आपका नाम दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट रूल आपका क्या है कॉमन, लेकिन यहां देखो ये a स्क्वायर है, दिस इज b स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, ये b, इसलिए कॉमन हो नहीं सकता। देन द सेकंड रूल आपका क्या है, कॉमन के बाद क्या आता है मेक ए ग्रुप। अब ग्रुप के बाद फिर आपका अगेन आपको कॉमन ही लेना पड़ता है, लेकिन पहले मेक ए ग्रुप, दिस इज द सेकंड रूल। ये हमेशा याद रखिएगा। आपका नाम देखो दिस, अब आपका देखो 1 प्लस a स्क्वायर मैंने ये कर दिया देखो और प्लस आपका देखो b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, देखो राइटिंग अकॉर्डिंग टू परफेक्ट पेयर या परफेक्ट ग्रुप। ये देखिए आगे पीछे कॉमन नहीं था तो ग्रुप आपको परफेक्ट बनाने के लिए
अब आपका देखो ये ग्रुप आपने बना दिया, इसमें देखिए अब आप क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 1 जा 1 ए स्क्वायर जा ए स्क्वायर आपका देखो जैसे, और इन दोनों में ग्रुप बना के बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ये देखो तो यहाँ बचा बी स्क्वायर 1 और प्लस देखो, इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज पॉजिटिव, कॉमन लेने के बाद सेकंड भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, प्लस वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम देखो दे सकते। अब आपका देखो ये फिर आपका नाम देखो दिस द कॉमन, आपका तो 1 प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन, ये देखिए 1 और प्लस ये देखो आपका बी स्क्वायर, ये देखिए तो सेकंड रूल आपका क्या है, आपका नाम देखो दिस। अब मैंने क्या किया है आपका देखो ना दिस ना, ये थर्ड जो क्वेश्चन है देखिए, आप जरा चेक कर लो, आप अपने स्कूल में ही इसको जरा अपने साथ के बच्चों को दीजिएगा, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को चेक कर रहे हैं, लेकिन आप नॉर्म्स के हिसाब से कौन चल पाएगा, आपका नाम देखो दिस जी। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अब आप देखो पहले कितने टर्म्स है आपका देखो, हाउ मेनी टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टानोमियल हो गया है, ऑक्टानोमियल। अब आप 10th में आ गए, लेकिन आपने ऑक्टानोमियल ही नहीं पढ़ा होगा, किसी ने बताया नहीं होगा लीनियर में। अब आपका देखो ये तो इसमें भी क्या कॉमन तो आ ही नहीं सकता, देखो ये 1 आपका देखो सब अलग, ऑल आर डिफरेंट। तो पहली चीज जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल जो कॉमन का है ये तो खत्म हो गया। अब आपका सेकंड रूल में आपका देखो ना, ये देखो कॉमन, सॉरी ग्रुप, आपको क्या लगता है दो का ग्रुप बना करके सुटेबल ग्रुप बनाइए। अब आपको देखो कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये देखिए आपका नाम देखो दस, तो देखो 1 प्लस ए, ये तो ठीक है, देखो अब प्लस बी प्लस ए बी, ये देखो आपका बिल्कुल क्लियर आपका नहीं। फिर उसके बाद सी प्लस सी, देखिए अब आपका बचा क्या, बी सी और प्लस ए बी सी, ये राइटिंग अकॉर्डिंग टू परफेक्ट पेयर या ग्रुप, ये ग्रुप देखिए। अब इसमें 1 इन दोनों में कॉमन, तो देखो 1 प्लस ए, ये देखिए ध्यान से, आजकल हम बच्चों को मेहनत ही नहीं करा रहे, कुछ नहीं करवा रहे हम, खाली बच्चे भी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन में जा रहे हैं, बस 1 घंटा ऐसी तैसी की माँ बाप के पैसों की और वापस आ गए, बहुत क्लियर है दिस ना। इन दोनों में देखो बी कॉमन है, देखो बी, देखो यहाँ बचा 1 और प्लस देखो ए, इन दोनों में देखो सी कॉमन, देखो फिर यहाँ 1 प्लस ए, ये देखो प्लस, इन दोनों में देखो बी सी कॉमन, ये देखो बी सी, अंदर देखो 1 प्लस ए कॉमन, 1 प्लस ए, देखो 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए, ये देखो कॉमन। अब देखो ये बचा 1 प्लस, ये देखो बी प्लस सी और प्लस बी सी, देखो फिर अगेन देखो अगेन ग्रुप और फिर देन कॉमन, तो देखो ये 1 प्लस ए इट विल बी नॉट इफेक्टिव, लेकिन देखो इसमें ये 1 कॉमन लिया, 1 प्लस बी, इन दोनों में सी यहाँ टेकन कॉमन, सो नाउ 1 प्लस बी, ये देखिए 1 प्लस बी 1 प्लस बी, ये देखो ये आपका कॉमन आ गया दिस, तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी और 1 प्लस सी, दिस वाज द फैक्टराइजेशन। अगर मैं इस क्वेश्चन में भी लिखता फैक्टराइज करो, हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का 1% बच्चा कर सकता था इसको, बाकी 99% बच्चा नहीं कर सकता, जबकि बहुत सिंपल है देखो आपका। तो फर्स्ट रूल आपका क्या हुआ, कॉमन का भी हो गया और आपका जो ग्रुप वाला भी आपको हो गया, लेकिन ये जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस अपने घर पे करेंगे। फिर तब तक मैं तीसरे चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूँ।